जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पर जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भीमताल झील जो है कहाँ स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके सीधा सीधा आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग बताइए, भीमताल झील कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, भीमताल झील जो है ये आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। लगाइएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आंसर क्या होगा कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट हैं। बताइए कि कौन से ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे अधिक निकट हो जाएंगे। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है। बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन ए हो जाएंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। बताइए कि गौतम बुद्ध का यहाँ पे जो है जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। बताइए कि टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ बीच कंट्री, यानी कि टोक्यो की कैपिटल क्या है, उनकी जो यहाँ पे राजधानी क्या हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा जापान हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जापान, याद रखिएगा। दोस्तों, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम सर क्वेश्चन लाइएगा, इसलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए यदि आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे क्लास का। क्योंकि आपको डेली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। बताइए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। तो इनको भारत रत्न दिए गए थे आपके 1979 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में जो ना कब स्वीकार किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में जो है स्वीकार कब किया गया था। तो इनको स्वीकार कब किए गए थे, इनको स्वीकार किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष जो है कब से कब स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ कब होता है। तो याद रखिएगा, यह प्रारंभ होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। बताइए, काफी बार ये प्रश्न देखने को मिला है एग्जाम में, आंसर लगाइए, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि हो जाएंगे।
तो गुरुमुखी जो है ये आपके पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और हिंदी की यहाँ पे लिपि क्या हो जाएंगे आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लगाइए आंसर आप लोग कि भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो इनका कमान कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? लखनऊ में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बताइए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी ये पूछा है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी आपके कोलकाता में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन के समय में भारत पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन किसके समय में जो है ना भारत पहुंचे हुए थे? तो कैबिनेट मिशन जो है यह लॉर्ड बेवेल के समय में भारत पहुंचे थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि मथुरा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे? तो मथुरा जो है ये आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यमुना नदी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 1924 में गांधी जी एकमात्र कहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? बताइए आप सभी लोग कि 1924 में गांधी जी एकमात्र कहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वह अध्यक्ष बने थे कर्नाटक से। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लोथल किस राज्य में स्थित है? काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिला है एग्जाम में। बता दीजिए कि लोथल जो है ना ये किस राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? तो लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किस नदी के किनारे स्थित है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन करा दिए हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। बता दीजिए किस नदी के किनारे स्थित है लोथल। आगे देखिए क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? बताइए वेदों की संख्या कितनी हो जाएंगे? तो हाउ मनी वेद आर वेयर? तो वेदों की संख्या आपको 4 बताए हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, याद रखिएगा आप लोग। और वेदांगों की संख्या कितनी है आप लोग बता देंगे, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी हो जाएंगे आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, वेदांगों की संख्या कितनी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा यहाँ पे धर्म अपनाया था? चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाए हुए थे? तो याद रखिएगा वह आपके जैन धर्म को अपनाए हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, जैन धर्म। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को, तो सभी लोग पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए। और आप लोग पीडीएफ के लिए हमें बताइएगा, आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम डाल देंगे रिवीजन के लिए। आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये बता दीजिएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपके 1576 में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का, सुनामी किस भाषा का शब्द है? लगाइए आंसर आप लोग, सुनामी किस भाषा का शब्द हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सुनामी जो है ये आपके जापान भाषा के शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जापान। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहे जाते हैं न्यूजीलैंड को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? तो याद रखिएगा ये हम सभी लोग राइन नदी को कोयला नदी भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के घास के मैदान को पंपास भी कहा जाता है? लगाइए आंसर कि किस देश के घास के मैदानों को पंपास भी कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं अर्जेंटीना के घास के मैदानों को। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है?
तो संसदीय प्रणाली जो है ये आपके ब्रिटेन के यहाँ पे संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए आप सभी लोग आंसर, कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा इनको दिए गए थे आपके 56वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग जो अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन हुआ? बताइए आप सभी लोग कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का जो यहाँ पे गठन है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये है आपके किस अनुच्छेद के तहत गठन? तो अनुच्छेद 280 के तहत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लगाइए आंसर आप लोग कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा भारत की आज़ादी के समय भारत का यहाँ पे वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप सभी लोग जो अच्छे से इनको याद रखिएगा, ये हो जाएंगे विकिरण के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब विकिरण के लिए। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? बताइए कि छोटी आंत किस अंग का हिस्सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा छोटी आंत जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? लगाइए आंसर कि निम्न में से यहाँ पे सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु यहाँ पे कौन है? ओस्मियम हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब ओस्मियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए लगाइए आंसर कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो याद रखिएगा ये आपके लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आंसर लगाइएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे दोस्तों कौन यहाँ पे? तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लगाइए आंसर, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपके अमर्त्य सेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? लगाइए आंसर के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों आपके साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, साहित्य के क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए आंसर आप सभी लोग कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखे गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चलिए लगा दीजिएगा आंसर आप सभी लोग कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएंगे उड़ीसा में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब उड़ीसा में है। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो ये आपके 7 होती है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब 7 होती है, याद रखिएगा।।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  बताइए निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा धान जो है ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये आपके लखनऊ में है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब लखनऊ में हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग पहले इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।